हेलो एवरीवन, वेलकम्स टू ऑल इन अवर भारत यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था कि किस तरह से अंग्रेज जो है हमारे इंडिया में एंटर करते हैं, किस तरह से ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी हमारे इंडिया में एंटर करती है और ट्रेड करती है। हालांकि कुछ सालों बाद उन्हें वहाँ पर क्या होता है, नुकसान होने लगता है। और इन नुकसान के क्या कारण थे हमने प्रीवियस वीडियो में देखा था, जैसे कि वहाँ पे सूखा पड़ना, एंग्लो मैसूर वॉर का होना, करप्शन की वजह से, टी ट्रेड में लॉस की वजह से। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत सारे लॉस होते हैं। तो अब वो क्या करती है, कुछ एंटिसिपेशन के लिए कुछ अमाउंट क्या करती है, ब्रिटिश गवर्नमेंट से डिमांड करती है। तो ब्रिटिशर सोचते हैं कि यार हम तो इन्हें फ़ायदे के लिए भेजे थे, लेकिन ये तो नुकसान कर रहे हैं। और जब वो इतने सालों तक यहाँ पर ट्रेड कर रहे थे तो ब्रिटिशर्स के माइंड में ये आ गया था कि हाँ, इंडिया के अंदर बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, बहुत पैसा कमाया जा सकता है वहाँ पे। तो अब वो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को, उनके मन में तो ऐसा था कि हम इनको थोड़ा सा साइड करके हम अपना पूरा, यानी कि हम जो अभी कुछ परसेंटेज लेते थे वो चाहते थे कि अब हम खुद ही, यानी जो ब्रिटेन की गवर्नमेंट है वो खुद ही जाके वहाँ पे क्या करे, ट्रेड करे, है ना। लेकिन अब उसको ऐसे अचानक से तो मना नहीं कर सकती थी कि हाँ भाई तुम हट जाओ या ऐसा कुछ बोल करके, है ना। तो उन्होंने धीरे 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 शुरुआत की, है ना। और इसी धीरे धीरे शुरुआत में, यानी कि उस धीरे धीरे चाहती थी कि वो इंडिया के ऊपर अपना खुद का कंट्रोल कर ले, है ना। और इसी कंट्रोल को पाने के लिए उसने सबसे पहले क्या दिया, रेगुलेटिंग एक्ट दिया, है ना। 1773 के अंदर रेगुलेटिंग एक्ट दिया ब्रिटेन की पार्लियामेंट ने, वहां पर जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी उसे मैनेज करने के लिए। तो मैं आपको बता देता हूं रेगुलेटिंग एक्ट पढ़ने से पहले किस बारे में, कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के यहाँ पर रोल क्या क्या थे, इंडिया के अंदर क्या क्या रोल प्ले कर रही थी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का रोल ये था, दो रोल थे मेनली उसके। दो रोल में, एक रोल था पॉलिटिकल और दूसरा था कमर्शियल रोल, है ना। यानी कि एक तो देखेंगे वहां पे जो इंडिया के अंदर जो पॉलिटिक्स है, यानी कि देख लीजिए यहां से इन्होंने एंटर करना चालू कर दिया, कहां पर, इंडियन पॉलिटिक्स में, यानी कि इंडिया को रेगुलेट करने के लिए, इंडिया के सिस्टम को रेगुलेट करने के लिए वहां पर एंट्री मारी। और दूसरा कमर्शियल, तो वो देख ही रहे थे ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो ट्रेडिंग देख रही थी, है ना। और ये दोनों जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के दोनों रोल थे, पॉलिटिकल एंड कमर्शियल, वो बोला कि भैया अब तुम वहां पे, यानी जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में वहां पे जो लोग थे उन्होंने क्या किया, 24 लोग हायर किए और बोला ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर बोलेंगे हम इन्हें, और ये क्या करेंगे, इंडिया के अंदर पॉलिटिकल एंड कमर्शियल जो रोल है उन्हें रेगुलेट करेंगे। अभी जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये कौन अपॉइंट करता था, ये अपॉइंट करते थे कोर्ट ऑफ प्रोप्राइटर्स, जो कि कहां बैठे, ब्रिटेन के अंदर बैठे हैं। तो इन्होंने यहाँ पे क्या किया, अपॉइंट किए 24 कोर्ट ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट किए। अब देखो उस टाइम पे इंडिया के अंदर तीन प्रेसिडेंसी मेनली प्रेजेंट थी, मेजर तौर पे जो प्रेसिडेंसी प्रेजेंट थी वो तीन थी। कौन कौन सी, बंगाल की प्रेसिडेंसी, मद्रास प्रेसिडेंसी एंड बॉम्बे, ये तीन प्रेसिडेंसी वहां पर प्रेजेंट थी। और हर एक प्रेसिडेंसी में क्या थे, एक गवर्नर जनरल थे। हर एक प्रेसिडेंसी में क्या थे, एक गवर्नर जनरल। और ये किसने बनाया, ये ब्रिटेन ने बनाया, है ना। हर एक प्रेसिडेंसी के अंदर एक गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल। और इन्हें बोलते क्या थे, लाइक गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल एंड गवर्नर जनरल ऑफ मद्रास, इस तरह से हम इन्हें बोलते थे। ये, और ये सारे के सारे क्या होते थे, ऑटोनोमस होते थे। सभी क्या थे, ऑटोनोमस थे, यानी सब अपना अलग अलग काम करते थे, किसी से किसी का कोई लिंक लेना देना नहीं था, है ना। लेकिन जब, अब हम बात करेंगे रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में, यानी जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, जब यहां पर रेगुलेटिंग रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 आया, तो यहां पर क्या किए गए, कुछ चेंजेस किए गए। और उस चेंजेस में सबसे पहला चेंज क्या था, उन्होंने क्या बोला, ये जो तीनों गवर्नर है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, उसके अलावा जो दूसरे दो और थे, मद्रास एंड बॉम्बे प्रेसिडेंसी, इन तीनों गवर्नर जनरल में किसको सुपीरियर बना दिया, बोला कि भाई बंगाल वाले गवर्नर जी आप सुपीरियर हो, आप क्या हो, सुपीरियर हो, है ना। तो आप जो भी डिसीजन लोगे, आप जो भी लॉ बनाओगे, वो इन दोनों पर क्या होगा, अप्लाई होगा, ठीक है। लेकिन ये दोनों जो रूल बनाएंगे वो ऐसा जरूरी नहीं है कि बंगाल वाले पे अप्लाई हो। तो इन्होंने क्या कर दिया, बंगाल को क्या बना दिया, सुपीरियर बना दिया। और वहां पर क्या बोल दिया, इनको बोल दिया कि भैया तुम मद्रास और बॉम्बे इनके अंडर में काम करोगे, ठीक है। और हर एक गवर्नर जनरल को क्या किया, हर एक गवर्नर जनरल को क्या किया, ठीक है, हर एक गवर्नर जनरल को क्या किया, इन्होंने 4 मेंबर की एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी, एग्जीक्यूटिव काउंसिल दे दी, है ना। तो टोटल मेंबर कितने हो गए इनके गवर्नर्स के अंदर, 1 + 4 टोटल हो गए 5,
ठीक है। तो ये 4 मेंबर्स के एग्जीक्यूटिव काउंसिल, यानी कि कोई लॉ कौन बनाएगा, गवर्नर जनरल बनाएगा, उनको एग्जीक्यूट कौन करवाएंगे, 4 मेंबर जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है वो एग्जीक्यूट करवाएंगे। तो और यहाँ पे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, सबसे पहला जो गवर्नर जनरल था, है ना, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था, फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल, अगर किसी को पता हो तो कमेंट कर सकता है। गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था, वॉरेन हेस्टिंग, वॉरेन हेस्टिंग, ये क्या थे, पहले गवर्नर जनरल थे। इनका मैं फोटो आपको दिखाना चाहूंगा, ये है वॉरेन हेस्टिंग, ठीक है, ये पहले गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बने, ठीक है। अब देखो इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का क्या काम उन्होंने अपॉइंट किया, इस गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल का क्या काम इन्होंने अपॉइंट किया, बोला कि भैया तुम क्या करोगे, लॉ मेकिंग करोगे और उससे एग्जीक्यूट भी करवाओगे, है ना, उससे एग्जीक्यूटिव भी करवाओगे। तो ये 2 काम आपको करने हैं। अब देखो जब ये लॉ मेकिंग वगैरह कर रहा है, तो अब ये मद्रास और बॉम्बे वाले क्या करेंगे, ये लोकल इश्यूज पे काम करेंगे, जो उनकी प्रेसिडेंसी के लोकल इश्यूज होंगे उस पे काम करेंगे, है ना। ये दोनों किस पे काम करेंगे, लोकल इशू के ऊपर काम करेंगे, ठीक है। ये यहां पर क्या हुआ, इस तरह से यहां पे इनका काम क्या कर दिया गया, डिवाइड कर दिया गया। अब क्या किया गया, अब इसमें बात थी भी लो बनेगा कैसे, क्या जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल है उसने जो भी बोल दिया कि वो लो बन जाएगा, नहीं, वो लो नहीं बनेगा। लो किस पे बेसिस पे बनेगा, लो वाज मेड ऑन वोटिंग सिस्टम, है ना, जिसकी मेजोरिटी होगी उसका क्या होगा, लो बन जाएगा यहां पर, ठीक है। लेकिन यहां दिक्कत क्या थी, अब यहां पे दिक्कत क्या थी, मान लो अगर गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया ने कोई वोटिंग की, भैया गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया का एक वोट हो गया, बाकी 4 मेंबर थे। अब अगर इन 4 में से 3 ने क्या कर दिया, अलग वोट दे दिया, बोला कि नहीं भाई ये नहीं होगा, तो अब यहां गवर्नर जनरल का क्या हुआ, नथिंग, बेचारा ऐसे ही रह गया, कुछ इसको फायदा मिला नहीं। तो यहां पर इस एक्ट का एक ड्रॉबैक था, ये याद रखना, इस ड्रॉबैक को हम नेक्स्ट एक्ट में दूर करेंगे। इसका क्या ड्रॉबैक था कि भाई गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज नॉट टू मच पावरफुल, है ना, नो टू मच पावरफुल, कुछ पावर है ही नहीं उसके पास, क्योंकि जो एग्जीक्यूटिव मेंबर है जो उसके अंडर है उन्होंने मना कर दिया, भाई हट चल तू अपनी चलाएगा क्या, हम नहीं मानते। 3 लोगों ने अलग वोट दिया और 3:2 में ये यहाँ पे इसका जो डिसीजन था वो खत्म यहीं पे, है ना। तो यहाँ पर ये सक्सेसफुल नहीं हो पाता था, इसका जो भी डिसीजन होता था। तो ये इसका पहला ड्रॉबैक था किसका, रेगुलेटिंग एक्ट का, कि यहां पर गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल इज नॉट टू मच पावरफुल, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, अब ये कंपनी बोली जो रिवेन्यू है हम कहां से लाएंगे, रेगुलेटिंग एक्ट में पूछा गया कि भैया रिवेन्यू कहां से लाओगे, तो रिवेन्यू कहां से लाएंगे, रिवेन्यू सबसे पहला तो लाएंगे ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी क्या करती थी, कलेक्ट करती थी, जिसे हम लोग बोलते थे दीवानी राइट, जिसे हम बोलते थे दीवानी राइट्स, यानी वहां के लोकल एरियाज से जो टैक्स कलेक्ट होता था, या जिसे हम लोग टेरिटोरियल पोजीशन बोलते हैं, टेरिटोरियल पोजीशन बोलते हैं। एंड दूसरा जो वहां पे रिवेन्यू आएगा वो आएगा कमर्शियल, यानी जो ट्रेडिंग चल रही है ना, जो वहां से पैसा आ रहा है वो यहां पर आएगा। तो कुछ यहां पर क्या होंगे, ये रिवेन्यू के तरीके होंगे कि किस तरह से पैसा आएगा। उसके अलावा इन्होंने क्या बोला कि भैया क्योंकि करप्शन बहुत ज्यादा हो रहा था, जैसा कि आप लोगों ने देखा था कि जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी सिर्फ, वो क्या करती थी, करप्शन बहुत हो रहे थे वहां पे। तो इन्होंने बोला कि भैया जो भी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के मेंबर हैं, यानी ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के जो भी मेंबर हैं, ऑफिशियल्स हैं जो भी, उनको क्या नहीं होगा, प्राइवेट ट्रेड नहीं कर सकते वो, यानी खुद से अलग से कोई बिजनेस नहीं कर सकते। प्राइवेट ट्रेड क्या कर दिया यहाँ पे इन्होंने, बैन कर दिया, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है, एक्ट आया है, किसी पे रेस्ट्रिक्शन लगे हैं, तो अब अगर वो काम रोकना होगा तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, आप खुद बताओ, कोर्ट की मदद लेनी पड़ेगी ना, ऐसा तो कोई काम रुकेगा नहीं, ऐसा तो कोई कुछ होगा नहीं। तो यहां पर पहली बार क्या हुआ, कोर्ट क्या हुई, फॉर्मेशन हुई, और उसको नाम बोला गया सुप्रीम कोर्ट। याद रखिएगा ये अभी वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ये उस टाइम पे जो सुप्रीम कोर्ट बना था ये उसकी बात हो रही है ना। तो वहां पे क्या बना, एक सुप्रीम कोर्ट बना, क्योंकि एक्ट आया है तो उसको रेगुलेट करने के लिए, अगर कोई उसको वायलेंस तो नहीं कर रहा है, उसका ब्रेक डाउन तो नहीं कर रहा है, इन सभी चीजों को देखने के लिए सबसे पहले वहां पे कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट बोला गया जिससे। लेकिन एक सुप्रीम कोर्ट ये अभी वाला सुप्रीम कोर्ट नहीं है, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है यहाँ पे सबसे पहला कहां पे खुला, कैलकट के अंदर, कैलकाटा के अंदर क्या हुआ, पहला सुप्रीम कोर्ट क्या हुआ यहाँ पे ओपन हुआ। और ये
इस जो कैलकट में जो बिल्डिंग में हुआ उसको हम क्या बोलते हैं, फोर्ट विलियम बोलते हैं, फोर्ट विलियम। ये था हमारा सुप्रीम कोर्ट उस टाइम का, ठीक है। और ये मैं आपको इमेज दिखा देता हूँ सुप्रीम कोर्ट का, ये रहा फोर्ट विलियम, दिस इज द फोर्ट विलियम कैलकट, ठीक है। अब इस फोर्ट विलियम में क्या हुआ, पहली एक जो कोर्ट थी, और अब इस जो रेगुलेटिंग एक्ट है, ठीक है, ये यहाँ पे क्या होता था, और ये कोर्ट सबसे पहले खुली कहाँ, फोर्ट विलियम कलकट के अंदर, एंड ईयर था इसका 1774, ईयर क्या था इसका 1774। और यहां पर जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे वो कौन थे, है ना, जो फर्स्ट चीफ जस्टिस थे यहां पे उनका नाम था सर एलिजा इम्पे। जो फर्स्ट यहाँ पे जज थे उनका नाम क्या था, सर एलिजा इम्पे, और इनके साथ में 3 अदर जजेस और थे, है ना। तो ये पहली बार यहाँ पर जो सुप्रीम कोर्ट है यहाँ पे ओपन हुआ, ठीक है। अब देखो इनकी भी फोटो दिखा देता हूं मैं आपको, ये है आपके सर एलिजा इम्पे, ये यहाँ पे आपके कौन है, सर एलिजा इम्पे, ठीक है। देख लीजिए आराम से, ऐसा जस्ट इमेज से थोड़ा सा मेमोरी बनती है इसलिए दिखाता हूँ, ऐसा कुछ नहीं है ना। अब देखो लास्ट में हम खत्म करते करते आपसे मैं जस्ट बता देता हूँ आपको ड्रॉबैक क्या क्या थे। पहला तो क्या था बताओ, गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नॉट टू मच पावरफुल। दूसरा इन्होंने क्या बोल दिया कि भैया गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल क्या सुपीरियर है ना। तो जो बंगाल का गवर्नर था उनके और मद्रास एंड बॉम्बे वालों में क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, क्या हो गया, कॉन्फ्लिक्ट हो गया, जिसकी वजह से वहां पे क्या होने लगे, इश्यूज क्रिएट होने लगे, है ना। तो ये यहाँ पे इसके कुछ ड्रॉबैक्स थे, और ये था हमारा रेगुलेटिंग एक्ट जो कि ब्रिटेन पार्लियामेंट ने पास किया और इम्प्लीमेंट भी किया, और लेकिन इसमें कुछ कुछ ड्रॉबैक्स थे वो उन्होंने यहाँ पे नेक्स्ट जो भी हमारा एक्ट होगा, कमेंट कीजिएगा कौन सा नेक्स्ट एक्ट दिया गया था इस रेगुलेटिंग एक्ट के ड्रॉबैक्स को फुलफिल करने के लिए। थैंक यू सो मच। मैक्स टू मैक्स वीडियो को शेयर कीजिए और सभी को इस बारे में नॉलेज दीजिए, इंडिया के बारे में नॉलेज दीजिए। थैंक यू सो मच।